बबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबों की सलामती हो। यकीनन सबसे पहले हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हम सबको मौका अता किया है, खुदा ने हमें जिंदगी दी है कि हम उसके आज कलाम को, उसके मुंह की कही बातों को सुन सके। सबसे पहले हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। और यकीनन हमने खुदा की परस्तिश में, खुदा की आग में गीत गाए हैं, तालियां बजाई हैं। अब वक्त है कि हम उसकी आवाज को, उसके कलाम को सुनने को है, जिसने आज हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी नसीहत के लिए, हमारी रूहानी तरक्की के लिए और हमें याद दिलाने के लिए दिया है, वो सीख सके। आमीन। तो आइए आज खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे इफ्सियों की किताब, उसका 5 बाब, उसकी 1 से 8 आयत तक खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। इस की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 5 बाब, उसकी 1 से 8 आयत तक खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिद बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत किया और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। और जैसा कि मुकद्दसों का मुनासिब है, तुम्हें हरामगारी और किसी तरह की नापाकी या लालिश का जिक्र तक ना हो, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बरस इसके शुक्र गुजारी हो, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामगार या नापाक या लालची की जो बुत परस्ती के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिलास नहीं। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फरसंदों पर खुदा का गजब नाज़िल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीखी थे मगर अब खुदावन में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। खुदा के कलाम मुकद्दस पढ़ा और सुना जना हम सबों के लिए आवाज से बरकत। आमीन आमीन। यकीनन आज जो हमने खुदा के कलाम में से हिस्सा पढ़ा है, अगर हम ऊपर उसकी हेडिंग देखें तो टॉपिक लिखा हुआ है नूर में जिंदगी गुजारना। और यकीनन जो हमने 8वीं आयत वो पढ़ी है वो ये है कि बस तुम नूर के फर्जंदों की तरह चलो। यकीनन खुदा का कलाम आज हमें यही सिखाना चाहता है। हम जो किसके फर्जंद है? नूर के। नूर कौन है? खुदा नूर है, खुदा रोशनी है और हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। और यकीनन एक बेटे की पहचान, एक बेटी की पहचान उसके वालिदैन से, उसके बाप से होती है। और हम किसके बेटे बेटियां हैं? उस जिंदा खुदा के, उस नूर के। हम उस नूर के फर्जंद है। यकीनन हमारा चाल चलन भी किसकी तरह होना चाहिए? हमारे बाप की तरह जो आसमानी है, जो नूर है। और यकीनन सबसे पहले जो हमने आयत पढ़ी है वो यही है कि बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिद बनो। क्योंकि जब हम खुदा के फर्जंद हैं, खुदा के बेटे हैं, खुदा की बेटियां हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हमारे अंदर से ऐसा करैक्टर हो, ऐसी हमारी क्वालिटीज हो, ऐसी हमारी खूबियां हो, उससे पता लगे कि हम किसके फर्जंद हैं? खुदा के। और खुदा का कलाम भी आज हमें ये सिखाता है कि किसकी मानद बनना है? खुदा की मानद। ये नहीं करना, खुदा की मानद बनने का मतलब है कि जिस तरह खुदा हमसे मोहब्बत रखता है। यहाँ पर आगे उसकी वजाहत भी की गई है, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग जो हैं
जब यहाँ पर भी झूठे उस्ताद आ गए, झूठे नबी आ गए जो खुदा के सिर्फ एक हिस्सा को कलाम के पढ़ते हैं और लोगों को गलत तालीम देने लगे, तो इस वजह से पौलुस रसूल ने आगे भी बड़े खत लिखे हैं कि झूठे नबी आएंगे। इसी तरह जब हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से इस आयत को पढ़ते हैं कि खुदा की मानद बनो, आगे भी लिखा है क्या बनना है खुदा की मानद। बात का हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, देखते हैं कि खुदा की मानद बनो, आगे कुछ लिखा भी हुआ है कि क्या खुदा की मानद बनना है, लेकिन हम खुदा की मानद ये बनना शुरू कर देते हैं कि अपने फैसले खुद करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल है, जब खुदा हमको देख रहा है हम अपनी मर्जी चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन खुदा की मानद बनने के बाद यहाँ पर खुदा के कलाम मुकद्दस में दूसरी आयत में क्या लिखा है कि और मोहब्बत से चलो, ये है खुदा की मानद बनना कि जिस तरह खुदा मोहब्बत से चला, जिस तरह खुदा ने मसीह ने हमसे मोहब्बत की है, हमारा फर्ज बनता है कि हम भी खुदा से मोहब्बत बने। और यकीनन ये खुदा का कलाम सिखा रहा है, ये मैं नहीं सिखा रहा, ये यहाँ पर पौलुस रसूल नहीं सिखा रहा, बल्कि ये रूह कुद्दस खुदा का कलाम सिखा रहा है कि जैसे खुदा ने हमसे मोहब्बत किया है हमने भी वैसे ही एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। आमीन, हालेलुया। यकीनन जब हम अपने आप से इतनी मोहब्बत रखते हैं, इतने खुदा से मोहब्बत रखते हैं, जब हम एक दूसरे से, अपने मसीह खानदान से, अपनी मसीह फैमिली से, अपने मसीह खानदान से जब तलक रखना शुरू कर देंगे, मोहब्बत रखना शुरू करेंगे, एक दूसरे की परवाह करना शुरू कर देंगे, इज्जत करना शुरू करेंगे, तो खुदा हमसे मोहब्बत करेगा। खुदा जानेगा कि ये वाकई मेरा खानदान है, वाकई मैंने इसके लिए बड़ा अच्छा काम किया कि अपने बेटे को इनके लिए कुर्बान कर दिया। और यकीनन खुदा की मोहब्बत कैसी है कि उसने हमारी खातिर अपना बेटा कुर्बान कर दिया। और खुदा चाहता है कि जैसे मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूँ तो भी मुझसे ऐसे ही मोहब्बत रखो। और यकीनन जब खुदा हमसे इतनी मोहब्बत रखा है कि वो अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर सकता है, तो हमारा फर्ज है कि हम भी बाल से ऐसी मोहब्बत रखें। अगर हमें कुर्बानी देनी पड़े, हम बाइबल में से जिंदा मिसालें देख सकते हैं। इब्राहिम है, जब खुदा ने इब्राहिम से क्या कहा है कि तू अपने बेटे को कि तू सबसे अजीज है उसे कुर्बान कर दे, तो वो उसने क्या किया? उसने कहा मैं नहीं करता। ये कहा नहीं, बल्कि उसने कहा कि जो खुदा की मर्जी है उसके मुताबिक हो। यकीनन उसने खुदा की फर्मा बरदारी की है। जैसे खुदा ने उससे मोहब्बत रखी है, उसने भी वैसे ही किससे मोहब्बत रखी है? खुदा से। और यकीनन उसका ईमान था कि अगर खुदा जो है मुझे इस बुढ़ापे में 100 साल की उम्र में औलाद दे सकता है, तो खुदा आगे भी औलाद दे सकता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता है। हालेलुया। और लेकिन जब खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है तो हमारा फर्ज बनता है हम खुदा पर यकीन रखें, खुदा पर इत्तेकाद रखें, खुदा पर ईमान रखें। और लेकिन जब हम खुदा पर ईमान रखेंगे, खुदा पर इत्तेकाद रखेंगे, खुदा के कलाम में लिखा है कि अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। आज हमने अपनी फिक्रें खुदा पर डाल देनी है, अपनी मुसीबतें खुदा पर डाल देनी है। और लेकिन जब हम फिक्र करते हैं, जब हम परेशानी को अपने ज़हन में ले आते हैं, तो क्या होता है? कभी बीपी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, कभी शुगर वगैरह हो जाती है, कई बीमारियां आ जाती हैं। और खुदा क्या कहता है कि अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। खुदा का ये हुक्म है कि अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो। और यकीनन हम क्या करते हैं? अपनी फिक्र ऐसे उठाए ले जाते हैं। और यकीनन खुदा का कलाम कहता है कि तुम फिक्र करके कुछ भी नहीं कर सकते। यकीनन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि फिक्र करने का कोई फायदा नहीं है। और यकीनन हमें अपनी फिक्रें उस खुदा पर डालनी है जिसे हमारी फिक्र है। और जब वो फिक्र करता है तो वो हवा के परिंदों को कहता है जाओ वहां पर जाके खुराक दे आओ। हालेलुया। जिस तरह एलिया जो था,
वो भूखा था, गार में छुपा हुआ था, तो खुदा ने क्या कहा हवा के परिंदों को, जाओ गोश्त दे आओ, पानी दे आओ। खुदा मुहैया करने वाला खुदा है। जिस तरह खुदा ने इब्राहिम को कुर्बानी के लिए उसके बेटे की जगह मैदा मुहैया कर दिया, जिस तरह खुदा ने मूसा के दौर में बनी इस्राएल कौम को खाने के लिए मन बटेरे बरसा दिए, खुदा ने चट्टान में से पानी निकाल दिया, वही खुदा आज भी है, वही खुदा जिंदा था, है और हमेशा रहेगा। आमीन, हालेलुया। और यकीनन वो मुहैया करने वाला खुदा है। आज भी वही खुदा है जिसकी हम पहले पूजा करते थे, इसके हम पहले प्रस्तुत करते थे। आज भी वही खुदा हमारी मदद करने के लिए, हमें मुहैया करने के लिए, हमारी फिक्रें अपने ऊपर लेने के लिए मौजूद है। लेकिन हम क्या करते हैं, खुदा का काम करना शुरू कर देते हैं। खुदा का नाम कहता है अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। इसका मतलब क्या, फिक्र करना किसका काम है, खुदा का। इस खानदान में बच्चे नहीं फिक्र करते कि कहाँ से खाना आएगा, कहाँ से सब्जी आएगी, कहाँ से मुहैया किया जाएगा। एक बाप की जिम्मेदारी होती है। इसी तरह हमारे बाप की जिम्मेदारी है कि हमारी फिक्रें अपने ऊपर ले ले, हमारी बीमारियों का ध्यान रखे, हमारी जरूरतों का ध्यान रखे। लेकिन जब हम फिक्रें करना शुरू कर देते हैं तब हम बीमारियों में गिर जाते हैं, तरह तरह की मुसीबतों में गिर जाते हैं। लेकिन जब हम अपना इत्तेकाद, अपना ईमान खुदा पर रखते हैं, खुदा पर अपनी फिक्रें डाल देते हैं, तो वो हमारी फिक्रों को अपने ऊपर ले लेता है और वो हमारी जरूरतों को पूरी करता है। आमीन, हालेलुया। और यकीनन जब वो हमारी जरूरतों को पूरी करता है तो सबसे पहले जो हमारा अमल है वो क्या होना चाहिए, शुक्र गुजारी। क्या होना चाहिए, शुक्र गुजारी। जिस तरह हमने खुदा के कलाम में पढ़ा, और ना बेशर्मी और ना बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बरक्स इसके शुक्र गुजारी हो। खुदा का कलाम कह रहा है ठट्ठाबाजी ना तुम्हारा काम हो, बेशर्मी ना तुम्हारा काम हो, बेहुदा गोई ना तुम्हारा काम हो, लालच ना तुम्हारा काम हो, चोरी ना तुम्हारा काम हो, बल्कि इसके बरक्स ऑपोजिट क्या काम हो, शुक्र गुजारी। और यकीनन जब हम खुदा की शुक्र गुजारी करते हैं, खुदा की नेमतों को फरामोश नहीं करते बल्कि उसकी हर नेमत की शुक्र गुजारी करते हैं, जिंदगी की शुक्र गुजारी करते हैं, तो खुदा जो है अपने समान के दरवाजों को खोल कर और ज्यादा बरकत देता है। खुदा कहता है कि वाकई ये शुक्र गुजार बंदा है, हर हालत में मेरी शुक्र गुजारी करता है, मेरी इबादत करता है, तो खुदा जो है और ज्यादा अता करता है। आमीन, हालेलुया। और जब खुदा से हम शुक्र गुजारी करते हैं, अपनी फिक्रें डाल देते हैं, तब हम खुदा के फर्जंद की तरह एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। और यकीनन जब हम खुदा से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं तो खुदा हमसे मोहब्बत करता है और वो हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को जानता है। यकीनन जब वो हमारी सोचों को जानता है, हमारे ख्यालों को जानता है, हमारी फिक्रों को जानता है, तो वो उसे दूर करने वाला खुदा है। और यकीनन जब खुदा जो है हमारे साथ है तो खुदा के कलाम में लिखा है कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। हालेलुया।